हाँ जी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कितने टाइप हो गए? फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, सेकंड टाइप नेगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव फिफ्थ टाइप हो गया। इसके अलावा इसमें डाल दो इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, जिसमें हो कमांड या रिक्वेस्ट, जिसमें हो कमांड या रिक्वेस्ट। इसके अलावा क्या हो सकता है? एडवाइस, सलाह भी दे सकते हो। एडवाइस, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस। ठीक है जी। इसके और भी होते हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, लिख डालो ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें हम लोग कोई इच्छा करते हैं, जैसे काश मैं राजा होता, काश मैं सुंदर होता, ऐसे से, है ना, डिजायर, कोई इमेजिनेशन वाले सेंटेंस। या जिसमें हम किसी को विश करते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, वो वाले लिख दो। जिसमें किसी को विश करते हैं या कोई डिजायर एक्सप्रेस करते हैं, विश करते हैं या डिजायर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये वो वाक्य हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन होता है। एक्सक्लेमेशन माने सडन फीलिंग या इमोशंस। कैसी फीलिंग्स? सडन फीलिंग्स। आउच, लग गई, सडन फीलिंग, अलास, उदास हो गए आप, हुर्रे, खुश हो गए। तो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, और इनका निशान आप जानते हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इंटेरोगेशन वाले जो होते हैं उनका साइन है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। दाल वाली करछी लगाते हो ऐसे करके, दाल वाली है कि कड़ी वाली आई डोंट नो, पर करछी होती है, यही होगा। इंपॉर्टेंट बात पता चल गई। इसमें से मैक्सिमम सेंटेंसेस में, अभी हालांकि इसके अलावा और भी होते हैं पर बेसिक जैसा पकड़ लेते हैं। तो देखो, हाँ वाले वाक्य, नहीं वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये वाले सेंटेंसेस हम लोग टेंसेस में बना रहे हैं, सारे बनेंगे सारे टेंसेस की सहायता से। ठीक है। अब बुनियादी तौर पे हमें समझनी है चीजें। तो हम लोग करेंगे क्या? अभी सबसे पहले तो हम सबसे आसान वाक्य बनाना सीखेंगे। क्लास कल भी होगी। सबसे पहले हम सबसे आसान वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है। और सबसे आसान वाक्य बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है। क्या क्या चीजें चाहिए? तो हमें चाहिए पहले तो ये चाहिए, लिख लो लिख लो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वैसे। ठीक है। इसमें से दिस जो है ये सिंगुलर वाली है, और ये है जो प्लूरल वाली। सिंगुलर प्लूरल। दिस का अर्थ होता है हिंदी में यह, और दीज का अर्थ होता है यह सब। प्लूरल है, ज्यादा चीजें समझ नहीं है बातें, ये सिंपल सिंपल बातें। दैट का अर्थ होता है वह, और वह किस सेंस में है? जो दूर है चीज। और दोज होता है वो सब। अब लॉजिक समझा देता हूं कैसे। दिस पेन, सपोज कर लेते हैं, दिस पेन, दिस माने एक है मेरे पास है, दिस पेन,
और आप लोगों के पास कोई पेन है उधर दूर पड़े हैं तो मैं बोलूंगा दैट पेन, एक पेन है तो दिस पेन, दैट पेन। आप सपोज करो दिस फैन, दैट फैन। नजदीक होगा तो दिस, दूर होगा तो दैट। दूर किससे? बोलने वाले से, मेरे से। दिस गर्ल, दैट गर्ल। दिस बोर्ड, दैट बोर्ड। ठीक है। दिस वॉल, ये दीवार, दैट वॉल, वो वाली दीवार, सामने वाली। अगर ज्यादा हो जाए तो दीज पेन्स, एक से ज्यादा हो गए, दीज पेन्स, दोज पेन्स। दूर है पर, ज्यादा है पर दूर है। ऐसे ही जैसे सपोज कर लेते हैं दीज गर्ल्स, यहां बैठी हैं मेरे सामने, नजदीक है, दोज गर्ल्स पीछे। क्लियर हो जाएगा बात? yes, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अगली काम की बात, लिखो फटाफट जल्दी से, साथ साथ ही लिख लिया करो, वेट किसका करते। सवाल पूछने के लिए एक तो हम यूज कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, उस पर अभी आ रहा हूं, लेकिन उसके अलावा हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है। व्हाट माने हिंदी में होता है क्या, लिख लें साथ साथ, नहीं पता तो। वाई का अर्थ होता है क्यों, लिख ले साथ साथ, नहीं पता तो। वेयर का अर्थ होता है कहां। हाउ का अर्थ होता है कैसे। व्हेन का अर्थ होता है कब। हु का अर्थ होता है कौन। हुज का अर्थ होता है किसका, किसका। हुम का अर्थ होता है किसको, पर्सन, किसको। क्लियर हो गया इतना? yes, इसके अलावा हमें बेसिक वर्ब्स चाहिए, बेसिक वर्ब्स। तो वर्ब की लिस्ट बना रहा हूं। वर्ब होती है क्रिया, क्रिया माने जो हमें किसी चीज के होने का बोध कराए या किसी एक्शन का बोध कराए। तो फिलहाल हम लेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी वो क्रियाएं जो किसी चीज के होने का बोध कराती हैं। जैसे दिस इज अ पेन, दैट इज अ फैन, होने का बोध करा रही हैं। शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, कोई कुछ कहीं जा नहीं रहा। इट इज अ एलईडी, दिस इज द डोर, दैट इज द विंडो, दिस इज अ रूम। होने का बोध करा रही है, कहीं कुछ हो नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा अभी, सिर्फ होने का। ऐसी वर्ब्स को बोलते हैं जो हमें स्टेट या बीइंग के बारे में बताती हैं। क्या बोल देते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बताती हैं ये? स्थिति या अवस्था या अस्तित्व। स्टेट, स्टेटस, बीइंग। स्टेट, स्टेटस, बीइंग। अस्तित्व, ये स्टेट है, STATE। अवस्था, स्थिति, स्टेटस। और वर्ब्स की लिस्ट क्या क्या है हमारे पास? सबसे सिंपल वाली, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये आई के साथ यूज होती है। लिख लो, लिख लो। प्रेजेंट की टेंस में, प्रेजेंट सेंस में इज एम आर, इसका पास्ट होता है वॉज और वर। तो वॉज जो है वो सिंगुलर है और वर जो है वो प्लूरल है। आई के साथ अगर पास्ट में लेके जाना है तो क्या यूज हो जाएगा? वॉज ही। प्रेजेंट में यूज हो जाएगा इज एम आर में से कोई, पास्ट में यूज हो जाएगा वॉज वर में से कोई। और फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे? नहीं, फ्यूचर के लिए यूज लिखो, या तो लगाएंगे विल बी या लगाएंगे शैल बी। फिलहाल लिख लो, फिर समझा देता हूं। विल बी, शैल बी। मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आज आप यहां से उठें तो बेसिक सेंटेंस बना के उठना है। 10 मिनट और लगाएंगे, बेसिक सेंटेंस बना के उठना है आज। ठीक हो जाएगा? इसकी जो बैकग्राउंड की तैयारी है वो आप वीडियोस देख के करोगे, जहां मैंने बेसिक्स ऑफ ग्रामर कराया हुआ है, पहला वीडियो।
साथ में ये वाला वीडियो, ये भी मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, अपलोड करने की ट्राई करूंगा। कर रहे हैं फॉलो? तो मुझे ऐसे हैरान हैरान से लग रहे हो। हैरान नहीं होना है, यही रियलिटी है आपकी लाइफ की। हो गई? देखो हिंदी में अर्थ है, हूं, हैं, था, थे, थी, थे प्लूरल के लिए, विल बी होगा, शैल बी होगा, शैल बी यूज होगा आई और वी के लिए, और बाकी सबके साथ यूज होगा विल बी। लिख लिए ये चीजें, नोट कर लो फटाफट, धड़ाधड़ नोट करो। शैल बी होगा आई और वी के साथ, और विल बी होगा बाकी सबके साथ, ही शी इट के साथ, ये सारा क्लियर है बात? इसके अलावा एक टेबल बनाओ, लिख दो प्रोनाउन, हेडिंग दे दो प्रोनाउन। बन गया? yes, हिंदी में लिख दीजिए ऊपर सर्वनाम। क्या लिखना है? सर्वनाम। इस टेबल में लिखना है फटाफट लिखते चलो। हिंदी में अर्थ, साथ साथ हिंदी वाले भी लिख दो ब्रैकेट में। मैं, मेरा, मुझे, मैं, मेरा, मुझे लिख डालो। इसका प्लूरल होता है ये एक वचन है, ये बहुवचन। हम, हमारा, दिमाग लगाओ, मैं, मेरा, मुझे, तो हम, हमारा, हमें, हम, हमारा, हमें। ये है फर्स्ट पर्सन, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, पहला बंदा। हम सब, हम, मैं, हम, पहला बंदा। क्यों? देखो सर्वनाम ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पे आ जाए। नाउन माने किसी का नाम, तो मैं अपना नाम नहीं लेता बार बार कि प्रवीर दिस, प्रवीर दैट, मैं उसकी जगह वर्ड यूज कर देता हूं हाय। प्रवीर का पेन, ये बताते हैं अधिकार, ये बताता है आइडेंटिटी, और ये वाले बताते हैं पोजेशन में, ये बताते हैं ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। यानी कि जब आपके ऊपर एक्शन किया जा रहा होगा, मां ने मुझे मारा, मां स्लैप्स आई, मां स्लैप्स मी। जब सेंटेंस के लास्ट में जाएगा तो ये कर रहे हैं कुछ फॉलो होगा, धीरे धीरे और क्लियर होगा। यू माने तुम या आप, योर माने तुम या तुम्हारा, और यू माने तुम। यानी कि यू सेंटेंस के शुरू में भी आता है, लास्ट में भी यू आता है, और अधिकार दिखाने के लिए हमारे पास आ गया योर। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में चलता है, एक का बोलना हो तब भी यू, सबको बोलना हो तब भी यू। ये आता है सेकंड पर्सन, दूसरा बंदा। जैसे आपका नाम नहीं लिया, मैंने बोल दिया यू। जैसे ये नहीं बोला मेरी मम्मी पागल है, मम्मी को बोला जाके यू आर मैड। तीसरा बंदा, तीसरा बंदा माने थर्ड पर्सन। अब देखो तीसरा बंदा मतलब ना मैं ना तू, वह, और उसका नाम नहीं बोला राम श्याम सीता मोहन गीता। अब राम श्याम सीता मोहन गीता नहीं बोला, उसको बोला वह। हिंदी में तो एक ही है वह, लड़के के लिए भी वह है, लड़की के लिए भी। वह खाना खाती है, वह खाना खाता है। लेकिन इंग्लिश में वह हो जाएंगे तीन, ही, शी, इट। ये मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए।
न्यूट्रल का अर्थ होता है, इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना मेल है ना फीमेल है, उनके लिए यूज कर देते हैं इट। जैसे पशुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट, इट इज अ पेन, इट। ये दिस इज अ पेन, ये ही इज अ पेन नहीं है, ही इज अ बॉय है क्योंकि वो मेल के लिए है, शी इज अ गर्ल है वो फीमेल के लिए। लेकिन मैंने बोलना है एनिमल के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए तो बोलूंगा इट, तब प्रोनाउन क्या लगा दूंगा, इट। क्लियर है बात? इनका प्लूरल क्या होता है? एक ही प्लूरल होता है सबका, दे। हिंदी में अर्थ हो गया वह सब। ठीक है जी। अब ऐसे ही जैसे मैं, मेरा, मुझे, वह, उसका, उसे लिख दो, ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे। क्लियर हो गया? लड़की के लिए वह, उसका, उसे, सेम ही है हर हर। वह, उसका, उसे लड़की के लिए। और चीज के लिए वह, इसका, इसे। जैसे मैंने लिखना है ना पेन का ढक्कन, इसका ढक्कन, तो मैं बोलूंगा इट्स कैप, पेन्स कैप, इट्स कैप। डन? दे, वे सब, उनका, ये वाला है देयर। दो देयर होते हैं इंग्लिश में, दोनों की पहचान जरूरी है। THIR, IR मतलब उनका, हिंदी में लिख डालना ब्रैकेट में, उनका। वह सब, उनका, उन्हें, देम। हो जाएगा ये? yes, sir. अब काम की बात। परेशान ना हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वाक्य बनाने के लिए अंग्रेजी में हमें क्या चाहिए? वाक्य बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। ये बात समझ लें, छोटी सी बात है, पॉइंट छोटा सा ही पर काम का है। देखो हिंदी में वाक्य बनाते हैं ना, जैसे सपोज करो मैंने बनाना है राम खाना खाता है, ये वाक्य। हिंदी वाले वाक्य में देखो राम यानी कि कर्ता, काम करने वाला बंदा। खाना माने कि कर्म, जिसके ऊपर काम हो रहा है। राम है, खाना खाता है, खाना खाना शुरू करता है, खाना खत्म हो जाएगा। तो खाने के ऊपर एक्शन हो रहा है ना, खाना खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन एक टाइम आएगा वो खाना फिनिश, राम बोलेगा मैंने खाना खा लिया। और खाता है इज वर्ब, या इसको हिंदी में बोल देते हैं क्रिया। तो एलिमेंट बेसिकली 3 ही मिलेंगे। कौन कौन से? कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और क्रिया को बोल देते हैं वो। पर हिंदी के अंदर ये अरेंजमेंट होता है, सब्जेक्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आती है वो। कुछ बात क्लियर हो रही है? yes, अब जब हमें अंग्रेजी में आना है तो ये थोड़ा सा ऑर्डर हमारा चेंज हो जाता है। अंग्रेजी में आने के लिए राम कर्ता शुरू में आएगा, ये तो बात ठीक है, सब्जेक्ट। लेकिन इसके बाद इंग्लिश में जब आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। इसीलिए हमें हिंदी वाले सेंटेंस में हमेशा पहले वर्ब वाला देखना पड़ता है। खाता है यानी कि ईट, राम सिंगुलर है तो ईट से लगाएंगे, और खाना कर्म जाएगा लास्ट में, क्या खाता है? फूड। खाने की इंग्लिश बना देंगे फूड। ये चेंज हमें करना पड़ता है बस। ये बुनियादी फर्क है जो बच्चे ध्यान नहीं रखते। अक्सर हम हिंदी वाले वाक्य सुन के डायरेक्ट उनको अंग्रेजी में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज रिवर्स करना भूल जाते हैं कि वर्ब पहले चाहिए, ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा। यानी कि इंग्लिश वाले सेंटेंसेस का जो ऑर्डर है वो है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। हिंदी में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब हिंदी तो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे, हम तो अंग्रेजी पे आ रहे हैं। तो अंग्रेजी वाले में माने कि हमारा जो वर्ड ऑर्डर सेंटेंस का
ऑर्डर हो गया वो हो गया इस तरह से कि पहले आ गया सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर आ गई क्रिया, और उसके बाद आ गया कर्म। कर्म माने जिसके ऊपर क्रिया एक्शन करती है। राम जिसको इन्फ्लुएंस करेगा, कर्ता। इतनी बात क्लियर है? यानी कि बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए मुझे सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर है जी? अब सब्जेक्ट कौन होता है? तो हमेशा या नॉर्मली नाउन या नाउन की ताकत रखने वाले शब्द सब्जेक्ट बनते हैं। वैसे ही नाउन या नाउन की ताकत रखने वाले शब्द ऑब्जेक्ट बनते हैं। बेसिक सेंटेंस बना रहा हूं, बेसिक सेंटेंस। जैसे ट्रांसलेट करो, यह एक किताब है। देश, पहले देखो यह आ गया, ये पहले चाहिए मुझे, इंग्लिश में आना है ना, तो फिर आगे वर्ब, इज, एक किताब बन गया। समझ गए बात? अब एक और कन्वेंशन साथ साथ में क्लियर करके चलते हैं। मान लो हिंदी में ये एक शब्द नहीं लिखा होता, नहीं लिखा था, उसने बोला यह किताब है एक ही, पर उसने बोला नहीं एक। पर अंग्रेजी में जब मैं आऊंगा तो ए लगाऊंगा। क्यों? कारण क्या है? तो अंग्रेजी में ये रूल है कि जब हम कभी कॉमन नाउन है, कॉमन नाम, ऐसा नाम जो शेयर किया जाता है, जैसे गर्ल, ये भी 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 गर्ल, कॉमन नाउन है, सबको बुला सकता हूं। बॉय 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 बॉय, पंखा पंखा, कॉमन नाउन जो शेयर किया जाता है, और वो कॉमन नाउन जो काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है। एक लड़की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 लड़कियां, काउंट कर सकता हूं। ऐसे नाउन जब पहली बार सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हो तो उनके नाम से, अगर वो एक है और काउंटेबल है और कॉमन नाउन है, तो हमें क्या लगाने की परंपरा है? ए लगाने की। चाहे हिंदी वाले में ओरिजिनली में दिया है, आपने सोचना है कि नहीं। अगर मैंने पहली बार बोलना है कि मेरे पास पेन है, तो मैं बोलूंगा आई हैव ए पेन। और यही आपकी पहली चीज, जब मैंने आर्टिकल पढ़ाए हैं ना उधर ऑनलाइन, तो ये बात बताइए, क्या आगे अपने आप ही आर्टिकल आ नहीं गया? अगर ऐसी चीज होगी जिसमें पहले आई आ रहा होगा, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया यह एक इंक पॉट है, तब क्या लिखेगा? एन, क्योंकि ए और एन की वैल्यू बराबर है। ये एक चीज के बारे में बताते हैं, और ये जहां ए आ रहा है कॉमन नाउन से पहले, वहां क्या आना शुरू हो जाएगा? एन, क्योंकि आगे क्या लगा है? आई लगा है, बॉल साउंड आ रहा है उसमें। समझे कुछ बात? अब बेसिक जो हम कर रहे हैं, अगला सेंटेंस अब आपने खुद बनाना है। यह एक पंखा है, बनाओ फटाफट जल्दी से, लिखो यह एक पंखा है। यह एक बेंच है, थर्ड सेंटेंस। इंग्लिश बनाओ डायरेक्ट, हिंदी मत लिखो। यह एक बेंच है, क्या बनेगा? अरे पहले लिखना है दिस इज अ फैन, दिस इज अ बुक, फिर आ गया दिस इज अ बेंच। मैं एक लड़का या लड़की हूं, जो भी हो लिख लो। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, जो आप हो लिख लो। लिखा? तुम एक लड़का या लड़की हो, यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय, जो आपने लिखना है लिख लो। अपनी सहेली को बोल रहे हो या अपने फ्रेंड को, यू आर अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, आई एम अ बॉय। लिख दिया? देखो सभी सेंटेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब लग रही है, चाहे इज लगाई, चाहे एम लगाई, चाहे आर लगाई, उसके साथ ए बॉय, ए गर्ल वगैरह कुछ लग रहा है, और आई लग रहा है, या यू लग रहा है, या ही लग रहा है, या शी लगा देंगे, तो ये बन गए सब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है सेंटेंस का। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद लगा देते हैं नॉट। लगा के देख लो सब में, नहीं वाले वाक्य हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, लगाओ नहीं सब में, लगा के बताओ जल्दी। वो लगाओ। दिस इज अ बुक, क्या हो जाएगा? दिस इज
दिस इज अ फैन, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, वी आर स्टूडेंट्स। सिंपल है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो हमेशा रूल याद रखना, यही चीजें बार बार आएंगी। जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको उठा के वाक्य के शुरू में ले जाओ, बना दो। पहले क्या लिखा, दिस इज अ बुक, अब इज पहले, इज दिस अ बुक, और लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ, तो लगाना है। हाँ जी लगाओ। तो ये हो तो गया था। अच्छा नेगेटिव बना रही है, इंटेरोगेटिव भी बनाओ साथ साथ। पहले सिंपल इंटेरोगेटिव, इज दिस अ बुक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इज दिस अ फैन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, एम आई अ बॉय, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, आर यू अ गर्ल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, आर वी स्टूडेंट्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। लगे? अब नेगेटिव भी लग जाता है इसमें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या मैं लड़का नहीं हूं, एम आई नॉट। देखो हुआ क्या था, जब मैंने वर्ब को यहां से शिफ्ट करके यहां पहुंचा दिया इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, तो नॉट तो यहीं रहा ना फिर, तो वैसे ही एम आई नॉट अ बॉय, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बनाओ सबके, करो चेंज फटाफट जल्दी से। तूने अभी पिछले ही नहीं लिखे। ए गर्ल बच्चा, ए तो बोला साथ में लिखा। अब नेगेटिव बना, दिस इज नॉट। अब इसका इंटेरोगेटिव बना, इज दिस अ बुक, एरो लगा के कर दे। कोई समझे बात? बेसिक है ना ये। अच्छा अगली चीज देखो, इससे आगे क्या होगा। अब मैंने बनाने हैं WH इंटेरोगेटिव। कौन से इंटेरोगेटिव? WH। WH वर्ड लगाना। WH वर्ड कौन कौन से जो अभी लिस्ट बनाई, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हियर, हाउ बनाई, तो वो उसमें से WH में से व्हाट जो है और हु जो है ये डायरेक्ट भी लग जाता है। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, हु इज दैट, या हु इज दिस, वह कौन है या यह कौन है। तो उस केस में हम लोग आइडेंटिटी बता देते हैं। व्हाट का मतलब होगा क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, हु इज दैट, दैट इज अ बॉय, हु आर यू, आई एम अ बॉय, हु आर यू, आई एम अ टीचर, हु आर यू, आई एम अ स्टूडेंट। आएंगे ना जवाब, इज एम आर से आंसर आएंगे। अब WH एक तो ये वाले हैं, दूसरे WH है, यहां WH वर्ड लगा के हम लोग इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो नॉर्मल इंटेरोगेटिव बनाया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही बना था। इससे भी पहले लगा देंगे WH वाला वर्ड। एग्जाम्पल, मैं लड़का क्यों हूं। देखो जब मैंने हेल्पिंग वर्ब से पूछा एम आई अ बॉय, तो जवाब होगा यस या नो। इज दिस अ फैन, यस इट इज अ फैन। आर यू अ गर्ल, नो आई एम नॉट अ गर्ल। आर यू अ बॉय, नो आई एम नॉट अ बॉय। आर यू अ गर्ल, यस आई एम अ गर्ल। हेल्पिंग वर्ब से पूछा तो ये जवाब, लेकिन इससे भी पहले कोई WH वर्ड पूछ लिया, वाई आर यू अ गर्ल, बनाओ एक। अब जैसे बनाना है, दिस इज अ बुक, ये आया है ना, दिस इज अ बुक, ये बुक क्यों है, कैसे बनाऊंगा, वाई इज दिस अ बुक, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मतलब नॉर्मल इंटेरोगेटिव, इज दिस अ बुक, वाई लगा दिया तो बन गया ये किताब क्यों है, क्योंकि वाई शब्द क्या होता है, क्यों। फॉलो की कुछ बात की नहीं। फिर वैसे ही व्हाट इज दिस, हु इज दैट, इसमें वेयर भी लग जाता है। वेयर इज दैट, कहां है, लग जाएगा। अब बेसिक रूल समझे क्या है,
अब करेंगे क्या, जैसे कल वाले लेक्चर में अगर मैं आ पाया तो, पक्का नहीं बोलता, आपने क्या करना है, काइंडली वो वीडियोस फॉलो करना शुरू कर दो। ठीक है, बेसिक आपको बताया, कोशिश करूंगा ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दूं उधर कहीं साथ ही। और होगा क्या इससे कि जब आप वो वीडियोस देखना शुरू करोगे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे जाएंगे, ताकि जब आपको 10 तक पहुंचाया जाए तो आप समझ सको बैकग्राउंड क्या थी। और ये इज़एमआर बताया ना बच्चा, ये बहुत आसान है, बस ये इज़एमआर आ गया, बाकी अपने आप आ जाएंगे। इट इज अ पेन, ये पेन है। इट वॉज अ पेन, ये पेन था। इट विल बी अ पेन, ये पेन होगा। इट कैन बी अ पेन, पेन हो सकता है। इट शुड बी अ पेन, पेन होना चाहिए। सिर्फ वर्ब्स पता होनी चाहिए किसका क्या अर्थ है, लगना वही है, सेंटेंस वही रहेगा। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी थे, वी वर स्टूडेंट्स। हमें विद्यार्थी होना चाहिए, वी शुड बी स्टूडेंट्स। हो सकते हैं, वी कैन बी स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं बात? बाकी कल करते हैं, थक गए होंगे आप भी। थैंक यू।